हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे। मैं बार बार ये बोलता हूँ और होप भी करता हूँ कि आप लोग ठीक रहें। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि आर आर और आर। ठीक है, तो आर आर, हाँ वही आर आर जो आप सोच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं है। ये है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, तो ये वो चीज है, ये वो पावरफुल टूल है शेयर मार्केट के अंदर जो एक बिगनर को एक लूजर से अलग करता है। आप बिगनर हैं, आप लूजर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आता है, समझ में आता है, इसी को पोजीशन साइजिंग कहते हैं, अगर ये समझ में आता है आपको, तो आप कभी भी लूजर नहीं होंगे। ठीक है, एक सही रूल से आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, रेशियो। तो आर आर जो है उसको अगर आप समझ लेते हैं तो आप लॉस में भी प्रॉफिट कमाएंगे। कैसे, आगे बात करते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं बिगनर्स जो सीखते हैं टेक्निकल एनालिसिस, उसने सीख लिया प्राइस एक्शन, अब वो एंट्री भी सही ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आज का मार्केट यहां से उठा। ठीक है, अब जैसा कि देख रहे हैं, यहां से उठा, कैप अप खुला और फिर यहां से रिजेक्शन लेते हुए मार्केट नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर दिया। आप एक टाइम पे देखेंगे कि ये एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट एरिया था, यहां पे पुल बैक लेता है और एक रिजेक्शन कैंडल बनाता है। ठीक, बहुत सारे लोग यहां पे क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। अगर यहां पे मान लीजिए आप एंट्री लेते हैं, ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, एक मिनट, शॉर्ट करते हैं और आपका एंट्री है यहां पे और आपका टारगेट है ये नीचे का सपोर्ट और एंट्री के ऊपर आपने रखा है एसएल। ठीक है, तो आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देखेंगे तो स्टॉप जो है आपका 27.06, अमाउंट आपका 750, नीचे जो आपका पीएनएल क्लोज होगा वो 70, यानी 70.02। क्वांटिटी आप जितना भी लें, ठीक है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या आ रहा है, 1:2.59। ठीक, तो ये आपका मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आएगा। टारगेट आपका लगभग लगभग 70 पॉइंट का है। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:1 कितने का है, 2.57। अच्छा है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। ठीक है, यानी आपका लॉस होगा तो कितना होगा, ठीक, और आपका प्रॉफिट होगा तो उससे दुगना होगा, यानी 27 पॉइंट का, आप 27 पॉइंट का ये जो पॉइंट है, ये जो चल रहा है, इसमें आप 27 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं और लगभग लगभग 70 पॉइंट का आपने टारगेट रखा है। तो आप देखेंगे तो ये द्विगुना तिगुना के करीब है। ठीक है, तो इस तरह का आपका होता है, तो एक अच्छा ट्रेड माना जाता है, ये लेने लायक ट्रेड माना जाता है। समझ गए। तो ये आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं इस तरह का। कभी भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:1 का आ रहा है, आपको वो ट्रेड अवॉइड करना है, नहीं लेना है। ठीक है, समझ गए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब यही है कि आप कितना लॉस लेने वाले हैं और कितना प्रॉफिट करने वाले हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिंपल एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कि आप जो है 10 पॉइंट का रिस्क ले रहे थे। ठीक, 10 पॉइंट का आपने रिस्क लिया। ऐसे तो मैंने समझा दिया है, लेकिन फिर से समझ लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक, और आपने 30 पॉइंट का क्या किया है, टारगेट रखा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपका लॉस होगा तो 10 पॉइंट जाएगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो 30 पॉइंट आएगा। तो ये कितना हो गया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1:3 का। तो मिनिमम आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है। समझ गए। अब इसमें जो है वही बात मैं फिर से दोहराऊंगा को आपको 1:2 से नीचे का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं लेना है, मिनिमम 1:2 या 1:3
3 रहना चाहिए। ठीक, अब आप इमेजिन करके देखिए कि कितना पावरफुल टूल है कि अगर आपने 10 ट्रेड लिए दिन भर में, मान लेते हैं कि आपने 10 ट्रेड लिया, अब 10 में से आपका जो है 4 तो प्रॉफिट में गया, लेकिन आपका 6 जो है वो लॉस में चला गया। तो आप मान लीजिए कि आप 10-10 पॉइंट 6 पे दे रहे हैं तो कितना पॉइंट दे रहे हैं, -60। और अगर 30-30 पॉइंट 4 पे ले रहे हैं तो आपका कितना होगा, +120। और माइनस अगर 120 में से अगर हम 60 को घटा दें तो कितना होगा, +60। यानी कि एट द एंड आप 60 रुपए, ठीक है, अब 60 रुपए प्रॉफिट में है, आप जबकि ज्यादा आपने लॉस किया है, कम प्रॉफिट किया है, फिर भी आप 60 रुपए के प्रॉफिट पे है। तो ये होता है पावर रिस्क रिवॉर्ड का। ठीक है, समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस तरह शॉर्ट का यहाँ पे एक टूल लगा के, एक इंडिकेटर लगा के इस तरह से, ठीक है, ये इंडिकेटर टूल है, ठीक, प्रोजेक्शन आपको दिखाएगा ये, ठीक, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग पोजीशन आप ले रहे हैं तो लॉन्ग पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और लॉन्ग पे क्लिक करके जैसे यहाँ से अगर मैं लॉन्ग का यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, जैसे ही ये बड़ा सा कैंडल इसको पार करता है, ठीक, और मैं इसके नीचे एसएल लगाता हूँ और फिर मैं प्रॉफिट जो देख रहा हूँ वो जहां मार्केट शुरू हुई थी वहां तक का देख रहा हूँ। ठीक, तो आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, मतलब इसमें मैं जो एसएल ले रहा हूँ वो 39.72 यानी 0.17% का है। ठीक, 3,972 रुपये मेरे जाएंगे अगर मैं क्वांटिटी लेता हूँ 6, ठीक, और 750 रुपया, ठीक है, इसका ये है। लेकिन अगर टारगेट आता है तो कितना आता है, मेरा 168 पॉइंट का टारगेट आता है, 0.70%, ठीक है, 17%, 0.17% लॉस है और 70% मेरे को आता है, 16,884 रुपए का मेरे को फायदा होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं खोऊंगा तो कितना खोऊंगा, 4,000 रुपए, ठीक है, और अगर मैं पाऊंगा तो कितना पाऊंगा, 16,000 रुपए, मतलब 4 गुना, यानी 1:4 का क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो ऐसे आपको जो है कैलकुलेट करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको इस तरह लगाना है। आप चाहें तो इसको फिर ट्रेल कर सकते हैं, जितना भी ऊपर ले जा सकते हैं। मार्केट ऊपर तक गया है, जो मेजर रेसिस्टेंस है 290 वहां उसने टच किया है, उसको भी क्रॉस किया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं तो आपका सीधे बढ़ जाता है 1:2 कितना हो जाता है, 6 का, ठीक है, 6 समथिंग का, क्योंकि 25,000 के करीब है, 4,000 का लॉस। तो इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप ट्रेल करके ही कर सकते हैं। ठीक है, यानी बार बार अपने एसएल को जो है आप ऊपर की तरफ घसका सकते हैं। जैसे ही आप एक कैंडल ऊपर जाता है, ठीक है, एक कैंडल ऊपर जाता है, आप एसएल आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं, अपना यहाँ का एसएल जो है यहाँ लेके आ सकते हैं, फिर ऊपर जाता है तो यहाँ लेके आ सकते हैं, फिर ऊपर जाता है तो आप इसके नीचे लगा सकते हैं, फिर और ऊपर जाता है तो यहाँ लगा सकते हैं, इससे भी ऊपर जाएगा तो फिर आप यहाँ लगा सकते हैं, और यहाँ से तो फिर यहाँ है तो फिर यहाँ लगा सकते हैं। इस तरह एसएल आप ट्रेल करते करते अपने टारगेट तक पहुँच सकते हैं। ठीक, ये होता है ट्रेलिंग, वो आगे हम लोग सीखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है इसी तरह बनता है जब आप क्या करते हैं, टारगेट आप एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी तक लेते हैं, लिक्विडिटी तक। ठीक, इसको पोजीशनिंग यानी पोजीशन साइजिंग कहते हैं, और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। आरआर के साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना पैसा लगाना है, समझ गए, कितना पैसा लगाना है। मतलब कि ये तो था कि चलिए आप 6 क्वांटिटी ली, 4 क्वांटिटी ली, लेकिन आपका कैपिटल कितना है। मतलब मान लीजिए कि आपका कैपिटल है 10,000, ठीक, अब 10,000 में आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, पैसा लगाने का मतलब कि कितना रिस्क लेना चाहते हैं, यानी एसएल कितना लेना चाहते हैं। देखिए, जो स्टैंडर्ड सजेशन होता है स्टॉक इक्विटी वगैरह में वो होता है 1 to 2%। ठीक, लेकिन आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आप
1 से 2% का ले ही नहीं सकते हैं सर, क्योंकि वहां इतना क्योंकि आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से लेना होता है। आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाफ कैंडल का एसएल ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे कैंडल है और यहाँ का एसएल ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसे करके नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पे एसएल ले रहे हैं और आपने यहाँ पे एंट्री ली है, क्योंकि ये एक इनगल्फिंग कैंडल है, आप ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है आप देख रहे हैं, तो ठीक है। तो इस तरह का कैंडल जब बनता है तो लोग ट्रेड में इंटर करते हैं। ये एक सिग्नल कैंडल होता है कि इसने क्या किया है, पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया है पहले के बेयरिश कैंडल को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुलिश जो है, यानी जो बायर्स हैं वो जीत रहे हैं मार्केट के अंदर और फिर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इनगल्फिंग कैंडल पे लेते हैं, तो आपने यहाँ एंट्री लिया, यहाँ आपने एसएल लिया, तो ये कभी भी आपके कैपिटल का 1 to 2% नहीं होगा। मिनिमम मैं कहता हूं कि आपको मिनिमम अपने कैपिटल का 5% लेना ही पड़ेगा। 5 से 10% तो जाता ही जाता है आपका, लेकिन आप फिर उस पर कमाई कितनी करते हो वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब मेरे ख्याल से वो आपका 20%, 30%, जैसे भी आप ट्रेल करो, अच्छा आप अगर कैप्चर करते हो, मिनिमम 10% तो आप लेते ही। तो आप 5% अपना अगर छोटा कैपिटल है तो आप मैक्सिमम लॉस जो है आप लें, ठीक है, ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो 10,000 का हो गया आपका कितना, 500 रुपया। तो 500 रुपए का ही आप लॉस अलाउड करेंगे एक ट्रेड के अंदर, इतना ही आप अफोर्ड कर सकते हैं। ट्रेड लेने से पहले आप इतना समझ लीजिए कि आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर एसएल हिट होता है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूं, यानी वो जो 500 रुपए आप एसएल ले रहे हैं उस 500 रुपए की फाड़ने की हिम्मत आपको होनी चाहिए, तभी आप एंट्री करें, नहीं तो मत करें, ठीक है। ये एकदम हार्ड एंड ट्रूथ बात आपको बताते हैं, ठीक है। तो आप चाहे कितने भी पॉइंट का एसएल ले रहे हो, चाहे वो 10 पॉइंट का हो, 20 पॉइंट का हो, 50 पॉइंट का हो, लेकिन आपका जो है खोने का पैसा, यानी एसएल का पैसा, यानी परसेंटेज ऑफ आपके कैपिटल का जितना आप रिस्क लेने वाले, वो हमेशा 5% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा आप ले रहे हैं तो फिर आप समझिए कि आप अपने अकाउंट को जल्दी ब्लॉक करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। या अगर आप वो ले रहे हैं पूरी तरह से, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना बढ़िया होना चाहिए कि आपको कभी भी फर्क ना पड़े। अगर आपका एक ट्रेड में उतना लॉस भी होता है तो अगले ट्रेड में वो सारा रिकवर हो जाए, ठीक, समझ गए। कोई भी जो होता है महान ट्रेडर, वो कभी भी एंट्री लेने से महान नहीं बनता है, समझ गए। वो इसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट करने से ही महान बनता है, ट्रेडर बनता है, नहीं तो वो ट्रेडर भी नहीं है। लोग जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं इस मार्केट के अंदर, पता है क्या करते हैं, बड़ा एसएल ले लेते हैं, यानी अपने कितना एसएल लेना है, कितना मुझको पैसा खोना है, वो कभी इस बात को डिफाइन ही नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, 10,000 का कैपिटल है और उसमें क्या करेंगे, 2,000 का तो एसएल ही लेके बैठे। अगर इतना बड़ा एसएल आप ले रहे हैं इतने पॉइंट का, तो आप मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। आप समझिए आप क्या कर रहे हैं, आप कम से कम 20% दे रहे हैं मार्केट को, और उतना टारगेट आप रुक भी नहीं पाओगे। आप पता नहीं क्या करोगे बीच में, उतना बड़ा टारगेट होगा भी कि नहीं, आएगा भी कि नहीं, या मान लीजिए कि आपका किस्मत खराब है, यहीं से मार्केट पीछे हो गया, तो फिर क्या होगा। आप इतना बड़ा लॉस लेंगे एक ट्रेड में तो आप नहीं टिक पाएंगे मार्केट के अंदर, ठीक। तो ये बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है कि आप एक बड़ा एसएल लें, अपने कैपिटल का इतना, मतलब इस परसेंटेज को आप पार करें, ऐसा कभी नहीं करिएगा, ठीक है। दूसरा कि दिन भर ट्रेड में रहते हैं, ऑल इन ट्रेड कहते हैं इसको, ऑल इन ट्रेड, दिन भर ट्रेड में नहीं घुसे रहना है। आपने एक ट्रेड लिया, बहुत अच्छा सेटअप था, आपने सेटअप बनाया और आपने ट्रेड लिया, चाहे वो पुल बैक पे लिया हो, चाहे इस तरह से इनगल्फिंग कैंडल देख के लिया हो, या फिर आपने ब्रेकआउट देख के लिया हो कि चलो ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे ले लेते हैं, या फिर आपने यहाँ से इस पुल बैक पे लिया हो यहाँ तक के लिए कि चलो साइकोलॉजिकल नंबर है वहां तक जाएगा, या इस पुल बैक पे लिया हो, तो आप कहीं पे भी ले ट्रेड, ठीक है। आपको पूरे दिन ट्रेड में नहीं रहना। आपने एक ट्रेड किया, ठीक है, आप बिगनर है,
ठीक, आपने दूसरा ट्रेड किया, लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, आपको एक्सेप्ट करना है, एकदम बहुत अच्छे बच्चे की तरह, हीरो नहीं बनना। आप अपनी पिक्चर के हीरो हैं, लेकिन आपको ज्यादा हीरो नहीं बनना है। यहाँ मार्केट के अंदर आपको पूरी तरीके से इस चीज को मैनेज करना है। याद रखिए, आप यहाँ पे कोई मजा करने नहीं आए हैं, आप यहाँ पे कोई गेम खेलने नहीं आए, आपको यहाँ पे सट्टेबाजी नहीं करनी है, आपको बड़ा मजा आ रहा है इस चीज में घुसे हुए, ऐसा नहीं करना है। आप इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, और बिजनेस वही होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि दिन भर बिजनेस में घुसे हुए, नहीं, आपको एकदम कैलकुलेटेड रिस्क लेना है और कैलकुलेटेड ट्रेड करना है, ज्यादा नहीं घुसना है। ये सब बातें कोई बताएगा नहीं आपको, ठीक है। लोग आपको ऐसे बता देंगे एंट्री लेना, फलना करना है, पर ये सब कोई नहीं बताता कि रिस्क मैनेज करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ये बिल्कुल नहीं करना है, दिन भर बिल्कुल नहीं। और अगर आप मान लीजिए कि आपका लॉस हो गया है दोनों ट्रेड, या एक ट्रेड, या फिर दूसरा ट्रेड भी लॉस है, तीसरा ट्रेड नहीं करना है, आपको नहीं करना है तीसरा ट्रेड। क्योंकि धीरे धीरे आप क्या करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, पांचवा करेंगे, छठा करेंगे, आप दिन भर ट्रेड करेंगे। और ये होता है रिवेंज ट्रेडिंग। इसमें दो चीज होता है, एक तो आपका रिवेंज इन्वॉल्व हो जाता है, आपका माइंड जो है वो काम करना बंद कर देता है। अब जैसे ही लॉस में जाते हैं, आपका फ्रंटल माइंड जो होता है ना, जो कि डिसीजन लेता है, क्रूशियल डिसीजन, वो ही बंद हो जाता है। और जब वो बंद हो जाएगा ना, आप डिसीजन ठीक से नहीं ले पाएंगे, इवन आप रिवेंज में आ जाएंगे। रिवेंज आप इतना करेंगे कि आप इतना ट्रेडिंग करेंगे कि आप अपना पूरा अकाउंट, आप याद रखिए कि आपका 10,000 का कैपिटल है ना, आप 10 के 10,000 रुपए एक दिन में उड़ा सकते हैं। 10 के 10,000 रुपए, 10,000 आप लेके आए, 10,000 उड़ा देंगे आप, अगर इस तरह से आप ट्रेड करेंगे तो, ठीक है। लेकिन कभी भी आप 10,000 से 10,000 नहीं कमा सकते एक दिन में। आप उड़ा जरूर सकते हैं, मार्केट वो है, लेकिन आप कमा नहीं सकते। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो शायद आपका किस्मत हो, या बहुत बड़े आप प्रो ट्रेडर हैं तो शायद आप कमा ले 10,000 से 10,000 एक दिन में, लेकिन एक दिन में आप लॉस जरूर कर सकते हैं। तो कभी भी आपको इस तरह की चीजें नहीं करनी, रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, बड़ा एसएल नहीं लेना है, पूरे दिन ट्रेड में नहीं घुसे रहना है। दूसरे भी काम है, देखिए जिंदगी में ट्रेड है, ट्रेड में जिंदगी नहीं है, नहीं बसानी है, वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप कि पूरी बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में, उसको आप समझ गए हैं, ठीक है, और आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, वो हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी की। ऐसे तो मैं छोटे छोटे वीडियोस आपको दे ही रहा हूं, थोड़ी थोड़ी बात कर रहा हूं साइकोलॉजी के ऊपर, लेकिन जो बड़ा गेम है साइकोलॉजी को लेके, उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। समझ गए। तो एंट्री, एसएल, ये सब समझ गए। थोड़ा सा एक चीज और हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बिगिनर हैं, उनको पता ही नहीं है कैसे करना है, क्या करना। तो मान लीजिए आप अपना लॉगिन करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट लॉगिन हो गया, आपका ये निफ्टी इंडेक्स है, ठीक है। निफ्टी इंडेक्स में आपका चार्ट खुला हुआ है। आप ऐसे करेंगे तो ऑप्शन चेन भी खुल जाएगा। ऑप्शन चेन आपको दो जगह ऑप्शन मिल रहा होगा, एक तो आप इस पे टैप करेंगे तो यहाँ ऑप्शन चेन लिखा हुआ होगा, और यहाँ साइड में भी एक ऑप्शन चेन है, ठीक है, लिखा हुआ। अब क्या करना है, ऑप्शन चेन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा, ठीक, बॉक्स आएगा, एक प्रीमियम आपको दिखेगा। ये जो आपको प्रीमियम दिख रहा है, ये है एट द मनी का प्रीमियम, इस साइड दोनों साइड, ठीक है। और इसके नीचे जो है ये है आउट द मनी का प्रीमियम, ठीक। इसके ऊपर जो है ये है आउट द मनी का प्रीमियम, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इन द मनी और ये इन द मनी, ठीक है। इस तरह आप समझ गए। आपको इन्हीं 6 में से किसी पे ट्रेड करना है ना, तो एकदम बहुत एक्सट्रीम, अगर आपके पास पैसा है तो इन द मनी में आप जितना आगे जा सके, ठीक है, इन द मनी में आप जितना। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो, क्योंकि आप जितना आगे जाएंगे उतना ही लॉट जो है महंगा होता जाएगा, प्रीमियम उतना ही महंगा होता है, पर आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि आप इनको परचेस कर सके, ठीक, तभी आप मार्केट में उतरिए। तो इसको परचेस करना है, ठीक। परचेस कैसे करना है, इसको आपको बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करोगे, आपके पास सामने ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लॉट डालोगे, मान लीजिए कि एक लॉट डाला मैंने या 2 लॉट डाला, तो 2 लॉट का मेरे को प्राइस यहाँ पे नीचे दिखा देगा, अवेलेबल कितना है, रिक्वायर कितना है, ठीक। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है। मार्केट पे आपको करना है या लिमिट प्राइस लगाना है, वो भी देख लेना है, मार्केट ये जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो मार्केट अभी रेट क्या चल रहा है, 131, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप अब
ऐसे नहीं लगाना, रैंडम नहीं, आपको प्रीमियम के चार्ट पे जाके बकायदा देखना है, बकायदा इस चीज को देखना है। प्रीमियम का चार्ट आपको खोलना है, यहाँ पे डबल चार्ट, डबल विंडो खोलना है और डबल विंडो में आपको प्रीमियम का चार्ट ऐसे करके ऐसे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। और जैसे ही आएगा तो आपको दिखाएगा कि ये जो है कितना लंबा एसएल है, कहाँ एसएल लूंगा मैं, ठीक, कहाँ तक गया है नीचे। तो देखिए तो ये लास्ट 131 तक ही गया है, इसके नीचे नहीं गया है, ठीक है। तो इस तरह आपको देखना है। अब मान लीजिए ये तो था पुट साइड का, अब कॉल साइड का एक देख लेते हैं। कॉल साइड का ये है मान लीजिए, तो अब इसको देखा, अब इसका मैंने देखा तो कहाँ है एसएल, मुझको कहाँ लेना है, दिमाग से जरा देखेंगे। तो यहाँ मैंने देखा, ये मुझको दिखा रहा है कि ये जाके 255 254 को, अगर 255 तक टच किया है, 254 को नहीं टच किया है, अभी 263 है, ठीक है। तो मुझको क्या करना है, अब यहाँ पे जैसे ही मैं आया, मैंने बाय पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, बाय किया, लॉट डाला, 2 लॉट है, कितना है 263 पे अब चल रहा है, 254 तक गया नहीं है, तो मैं 254 या 53 रख दूंगा, ठीक है, सेफ साइड। कितना मेरा एसएल जा रहा है 4.15, टारगेट जो मैं ले रहा हूँ वो 10% का ले रहा हूँ। फिर मैं सोचता कि नहीं चलो 10% नहीं, ये टारगेट जो है मुझको दिख रहा था, आगे जो प्रोजेक्शन है वो 417 का है, तो वहां तक अगर जाएगा तो ये पक्का है कि 300 पार कर जाए। तो मैंने देखा कि 4% का मैं ले रहा हूँ, 13% का मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, ठीक है। अब ठीक है, कितने हो गया, 4 दूनी 8, 12, तो 1:3 का ले रहा हूँ ना। इस तरह आपको यहाँ पे फिर ऑर्डर जो है प्लेस करना है, प्लेस ऑर्डर करोगे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक। इसमें आपका स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है, आपका टारगेट भी लगा हुआ है। आप चाहे तो ट्रेलिंग एसएल भी लगा सकते हैं, बीच में ट्रेलिंग भी करना है। कितना ट्रेलिंग करना है, 2 पॉइंट पे ट्रेलिंग करना है। जैसे ही 2 पॉइंट ऊपर जाएगा आपका ट्रेल होगा 2 पॉइंट, फिर 253 से कहाँ आ जाएगा 255 पे, फिर ऊपर जाएगा, फिर 257 पे, ऐसे करके आपका ट्रेल होता जाएगा। जैसे जैसे जो है मार्केट ऊपर जाएगा आपका ट्रेल होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको करनी है अगर आप मार्केट करते हो, धीरे धीरे समझना है। और यहाँ पे एक बॉक्स में एक और चीज दिखा, ये है कैरी फॉरवर्ड, ये जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है ये कैरी फॉरवर्ड और ये इंट्राडे। अब दोनों में से कुछ भी जो है, कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि अभी एक्सपायरी नहीं आई है तो और मैं इसको कैरी करूंगा। जैसे 12 मई का एक्सपायरी है तो 12 मई तक मैं कैरी करूंगा, या फिर कल तक, या जब तक आपका मन करे, यानी एक दिन से ज्यादा। और इंट्राडे का मतलब है कि आज ही आज क्लोज हो जाएगा ये 3:30 बजे तक, ठीक है। तो इस तरह आपको एंट्री लेनी है, समझ में आ गया। चलिए, बस इतनी सी बात और कहनी थी। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, हमेशा आपके लिए खुला हुआ है मेरा द्वार, बात करेंगे। धन्यवाद।